हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का विषय है सिंथेसिस, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो पार्टिसिपल के प्रयोग में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में नियम बता दिए हैं और इस वीडियो में आप परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। तो नियम देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण जो होता है वह कैसे होता है, वो हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से होता है। ये ध्यान रखना है कि जब वाक्य को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ना होगा तो उसमें हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अब वाक्यों को आपस में जोड़ते समय, जब वाक्य को जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, वाक्य को जोड़ते समय जो पहले होती है क्रिया, यानी पहले होने वाली क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलकर वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। बदलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में और लिखेंगे उसको कहाँ, वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल से उन वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल से उन वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है जिनमें एक कार्य को पूरा करके दूसरा कार्य किया गया हो। यह है परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ने वाले वाक्यों की शर्त। परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ने वाले वाक्यों की जो शर्त है उसमें कर्ता एक होगा, लेकिन कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह एक कार्य पूरा करके ही दूसरा कार्य किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसका। अलग अलग वाला के पहले देखें। आई रोट ए लेटर, ये देखिए, आई रोट ए लेटर, फिर आई पोस्टेड इट। इन दोनों वाक्यों पर विचार करें कि मैंने एक पत्र लिखा, मैंने इसे भेज दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि लिखते लिखते भेजा है। एक कार्य लिखने का ख़त्म किया, फिर दूसरा कार्य भेजने का शुरू होता है। इसी तरह से जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो हमारी शर्त थी कि एक कार्य ख़त्म हो जाता है दूसरा कार्य शुरू होता है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ने वाले वाक्यों की पहचान और शर्त होती है। तो हम इसीलिए जो पहले होने वाली क्रिया है रोट, इसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हैविंग का प्रयोग करना पड़ता है। अगर यही वाक्य पैसिव में होता तो हैविंग बीन का प्रयोग करते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ शुरुआत में हैविंग लिखेंगे और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म लिखा है उसका थर्ड फॉर्म रिटन लिखेंगे। हैविंग रिटन अ लेटर, और उसके बाद फिर आई पोस्टेड लिख दिया जाता है। और आपको दूसरा वाक्य कामा से अलग भी करना पड़ेगा। यहाँ लेटर के बाद आपको कामा लगाना होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस सेपरेट है। मोहन वाज पनिश्ड, मोहन वेंट होम। ध्यान दीजिए, दोनों वाक्य, मोहन वाज पनिश्ड, मोहन वेंट होम। तो मोहन को दंडित किया गया, दंडित किया गया, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। जब आदमी खुद नहीं करता है, कोई सी दूसरे के द्वारा किया जाता है कार्य, तो पैसिव होता है। तो मोहन को दंडित करने का काम कोई और किया है, इसलिए यह पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो मोहन वाज पनिश्ड
और मोहन वेंट होम। तो अब इस वाक्य को जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, पनिश्ड होने का काम पूरा होने के बाद ही मोहन घर गया है, तो इसलिए हैविंग बीन का प्रयोग वाक्य प्रारंभ में किया जाएगा। हैविंग बीन पनिश्ड, चूँकि दोनों वाक्यों का कर्ता है इसलिए दूसरे वाक्य के प्रारंभ में कर्ता का प्रयोग कर दिया जाएगा, मोहन वेंट होम। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही टुक फूड ही वेंट टू स्लीप। ही टुक फूड, वह भोजन किया, वह सोने गया। तो भोजन का कार्य समाप्त कर लिया गया भोजन करने का, उसके बाद सोने वाला कार्य करने के लिए शुरू किया गया। तो इसीलिए इसमें भी जो है दोनों वाक्य साधारण है, इसलिए केवल हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्लीप। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इसे लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि बताऊंगा।